सदस्य श्रीमती मधु श्रीवास्तव जी, एक बहुत ही, जैसे अभी मन संचालक ने कहा, प्रखर वक्ता अनिल द्विवेदी जी, अमरीश श्रीवास्तव जी, पूर्व जनपद सदस्य कामिल जी, दिलीप पांडे जी, पूर्व सरपंच समयलाल बैगा जी, अशोक गुप्ता जी, सेवानिवृत्त शिक्षक आर.डी. पांडे जी, मेरे मित्र वार्ड मेंबर गिरीश श्रीवास्तव जी, उमेश तिवारी जी, अब्दुल सत्तार भाई साहब, मोहम्मद साबिर, आर.आई. अब्दुल मजीद जी और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को, खासकर अपने प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आप सभी का स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन करता हूँ। सूर्य तो पहले निकल चुका है, दीपक जलाने के लिए मुझे कहा गया है। बहुत सारी बात मेरे अग्रिम वक्ता एक ओजस्वी सूर्य की किरण की तरह स्पष्ट रूप से प्रकाशित कर दिए। मैं उसे आगे की बताता हूँ। विद्या तक इन्होंने बताया कि विद्या कैसे अर्जन होता है, कैसे क्या होता है। विद्या अर्जन के बाद क्या होना चाहिए? विद्या ददाति विनयम विनयाद याद तो अपात्रताम पात्रताम तामो धनम आपनोति तत्सुखम। विद्या विनम्रता देती है। शिक्षक वही होता है जो विद्वान होता है। अपने कर्तव्य का निर्वहन तभी कर सकता है, अच्छा देशभक्त तभी हो सकता है जब उसमें विनम्रता हो। हमारे यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक विनम्र हैं, शिष्ट हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आप बहुत शिष्ट हो, बहुत संस्कार हो। पीटीसी का जो उदाहरण मैडम ने दिया, बहुत ही अच्छा लगा। बात सही है। अगर पालक अपने बच्चों के प्रति शिक्षक के लिए अनुग्रहित नहीं करेगा, सही दिशा, सही रहन सहन नहीं देगा, उसे अनुशासन में रखना नहीं सिखाएगा, निश्चित तौर से वो बालक उद्दंड हो जाएगा। सबसे पहला दायित्व होता है पी का। पी अपने दायित्वों का सही निर्वहन करे। इसीलिए पहले मैडम ने पी शब्द कहा, टी दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर के लोग भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। प्यारे बच्चों, भाषण देने के लिए मैं नहीं खड़ा हुआ हूं, क्योंकि भाषण पहले बता चुका, सूर्य उदय हो चुका है, दीपक का प्रकाश नहीं दिखेगा। मैं यही कहूंगा, बैर फूट को दूर कर बांध कमर मजबूत, भारत माता के बनो भ्राता पूत सपूत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भारत माता के आप भक्त बनिए। हरिवंश राय बच्चन ने अपने बहुत ही संक्षिप्त में बहुत सुंदर कहा था, अपनी गौरव से अंकित हो नभ के लेके, क्या दिए देवताओं ने ही इसके ठेके। अब तक उत्थान पृथ्वी ने स्वर्ग का जाना, अब पृथ्वी का उत्थान स्वर्ग भी देखे। हमें इस बात को आत्मसात करना होगा कि पृथ्वी का उत्थान से स्वर्ग देवता, सिर्फ देवता ही ठेकेदार नहीं है, जो उत्थान जानते हैं। पृथ्वी का उत्थान ऐसा करे कि देवता की अचंभित रह जाए। अपने कर्म से मानव ही देवता होता है। मानव सेवा, मानव का कर्तव्य मानव को महान बनाता है। कोई करिश्मा नहीं होता। हम सब लोग
सनातन धर्म के मानने वाले हैं। सनातन धर्म में कहीं भी चमत्कार का उदाहरण नहीं। सुपारी लेता है होते उठे से तो चमत्कारों में सुपारी। और तिरस्कारों में दोनों चीज में हमें नहीं आना चाहिए। हमारा धर्म हमें स्नेह, प्रेम, सभी धर्म भाषा का सम्मान सिखाता है। राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता ही सर्वोपरि है। आजकल कुछ नफरती लोग नफरती तरीके से अपने विचारों को रखते हैं, उद्विग्न पैदा करना चाहते हैं। ऐसे उद्विग्न कार्यों से हमें सतर्क रहना होगा। स्वतंत्रता मिली, देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ, लेकिन संविधान जो व्यवस्था दिया है उस संविधान का पालन करना आज कौन पसंद करता है? कौन? मुझे शौक है, संविधान कानून ने व्यवस्था बनाया है कि मोटरसाइकिल चलाऊं तो हेलमेट लगाऊं, लेकिन मुझे शौक है मैं हेलमेट नहीं लगाऊंगा। इसलिए मैं अपना पावर दिखाऊंगा। वो सिपाही को, रोड में खड़े सिपाही को 4 लोग मुझे देखेंगे, इसमें आपका गौरव नहीं है। आपका गौरव है जो कानून कहता है उसका पालन करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने देखा होगा, कलेक्टर शहडोल ने मेरा जिला बदल कर दिया था। मैं चाहता न जाता, मेरे कई मित्रों ने एडवाइस किया मत जाइए। मैंने कहा नहीं, ये बात एक कलेक्टर की नहीं है, भारत के संविधान की है, संवैधानिक व्यवस्था की है। उसे हम न्याय में परिवर्तित करके तब ही लौटेंगे। और हम जिला छोड़ करके 2 महीने के लिए अन्य प्रवास कर रहे हैं। मेरा उदाहरण देने का आशय ये नहीं है कि ताकत है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा उदाहरण देने का मतलब है कि आप सही रहिए, मेरिट की तैयारी करिए, कानूनन आप गलत ना हो। कोई भी अधिकारी भारत का संविधान नहीं होता, संवैधानिक पद में हो सकता है, संविधान ने उसे कुछ लिखने का अधिकार दिया है, लेकिन अगर गलत लिखा है तो उसका प्रायश्चित उसको भोगना पड़ेगा। इस कारण आप सब लोग निडर रहें, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बड़े निर्भीकता के साथ, चाहे वो जितना ताकतदार व्यक्ति क्यों न हो, उससे बड़े निर्भीकता के साथ उसका मुकाबला हमें करना चाहिए। अब कहे क्या, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हर साल कहते हैं सुनता कोई नहीं। हर साल वही स्थिति आ जाती है, न तो पेरेंट्स अपना आचरण ठीक करते, न शिक्षक न बच्चे। अभी बहुत ही सरल तरीके से अनिल भैया ने बताया देशभक्ति क्या है। देशभक्ति करने के लिए भारत माता का पैर दबाने की जरूरत नहीं है, भारत माता की सीमा के रक्षा करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो दायित्व है, आपकी जो जिम्मेवारी है, उस जिम्मेवारी का अगर निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। हम नेताओं को भी चाहिए जो हमारे जबान से मंच पर निकलता है वही हमारे आचरण में भी होना चाहिए। ऐसा कतई नहीं होना चाहिए कि हम बोल पूछ रहे हैं, हमारा आचरण कुछ और है। इसी क्रम में मुझे अभी खबर मिली कि श्री संजय पांडे जी, प्रधान अध्यापक माध्यमिक विद्यालय बालक सिंहपुर, इन्होंने स्वच्छता में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा
शिक्षक स्टाफ ने तो किया ही, इसके अतिरिक्त गांव के लोगों ने भी मेरे से बताया। बहुत बढ़िया। इसके लिए हम श्री संजय पांडे जी को 2100 रुपए का पुरस्कार ग्राम पंचायत की तरफ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे के लिए हम ये भी आश्वस्त करते हैं ठीक है। कि जो शिक्षक या जो छात्र अपने अनुशासन पर रहकर अपनी सेवा के लिए तत्पर रहेगा, अच्छा कार्य करेगा, उसे भी हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से पुरस्कृत करेंगे। तालियां बजाएं सभी। हमारे पंचायत में बहुत ही कम साधन रहता है, कम साधन में काम हमको ज़्यादा करना पड़ता है। समय समय पर, क्योंकि गांव के लोग भी हैं, बच्चे हैं गांव के हैं, शिक्षक भी हैं, आप लोगों को भी गांव की जरूरत है, गांव के हमारे लोग भी बैठे हैं, उनके विषय में भी हमको 2 शब्द कहना होगा। आप लोगों ने हमें 2022 में पंचायत पर बैठाया है। 2022 के बाद पूरे गांव में हमने स्ट्रीट लाइट लगवाया। सबसे बुरी कंडीशन, सबसे ज्यादा गंदगी बड़ी मस्जिद मोहल्ले में रहती थी, जिसके लिए हम कई वर्षों से चिंतित थे। जब हम पंचायत में नहीं थे तब भी हमको एक चिंता होती थी कि यहाँ आखिर क्या व्यवस्था की जाए जिससे साफ दिखते रहे। हमने वहाँ नाली निर्माण का कार्य पूरा करवा दिया। इसके अलावा 2-3 सीमेंटेड रोडें हमने बनाई हैं। बूढ़ी माता जाते समय रोड में काफी कठिनाई जा रही है, उसके लिए हमने सीसी रोड बूढ़ी माता मंदिर तक बुढ़ार मार्ग से सीसी माता मंदिर तक सीसी रोड हमने स्वीकृत कर दिया है। उसका भूमि पूजन भी हो चुका। किंतु जैसे कहते हैं कि हर कार्य में कहीं न कहीं कोई न कोई बाधा होता है। वो रोड का भूमि पूजन करने के बाद ही गांव के कुछ कर्णधारों ने अधिकारियों के पास जाकर आपत्ति लगा दिया कि साहब वो फला जगह से स्वीकृत है, इसलिए वो काम पंचायत को नहीं करना चाहिए, उस काम को रुकवाइए। रुकवाने का लोगों का प्रयास चल रहा है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, चाहे जितनी बड़ी ताकत उसको रोकने के लिए लगाए, जितनी हैसियत हो उतनी ताकत लगा करके देख उस निर्माण कार्य को रोक नहीं पाएंगे। वो हम सीमेंटेड रोड 2 महीने के अंदर कंप्लीट करके देंगे। और विद्यालय कार्यक्रम ज्यादा है, खेल कूदों की स्थिति बहुत अच्छी लोग नहीं बता रहे हैं। स्पोर्ट्स टीचर है क्या? चले गए। ये दुर्भाग्य की बात है कि स्पोर्ट्स टीचर चले गए। प्रिंसिपल महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा कि उनको निर्देशित करें कि हमें कुशल, मैं पुरानी कहानी बता रहा हूँ, समय ज़्यादा ले रहा हूँ मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। सिंगापुर वो गाँव जहाँ का खिलाड़ी MP लेवल से नीचे का कोई नहीं था, मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पाता था। मेरे पिताजी खुद वॉलीबॉल के राष्ट्रीय प्लेयर थे। उस समय क्या सुविधाएं थी, लेकिन खेलते थे। आज भी उदाहरण उनके साथ से धमनी वाले सजन सिंह का, हमारा एक भाई था रामाधार पांडे, उसकी उंगली टूट गई थी। सजन सिंह के 2 दांत टूट गए। ये प्रतिभा थी गांव का। हमारे गांव का विद्यार्थी, इसी विद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी कलेक्टर तक हुआ। पैसा लग जाए कलेक्टर तक हुआ। आज ये देख करके थोड़ी हमको गिलानी महसूस हो रही। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ इतना मांगता हूँ, मुझे मेरा पुराना गांव याद है,
मुझे पुराने बच्चे दे दीजिए मुझे। मैं सिर्फ इतना निवेदन शिक्षकों से करूंगा, मेरा कोई विवाद किसी शिक्षक से नहीं है। जिसकी जो विचारधारा में हो, जो जिस पार्टी को बिलोंग करता हो मानसिक रूप से, वो अपने समय पर अपने पार्टी में, लेकिन अपने कर्तव्य का निर्वाह में कोताही न बरते। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, मुझे आप मेरा पुराना गांव लौटा दीजिए और आप ही लौटा सकते हैं, यही मेरा निवेदन है। विवाद का विषय नहीं है, निवेदन कर लिया गया, निवेदन कर लिया गया। उसमें आगे अगर कोई कठिनाई आती है तो उसके लिए फिर देखा जाएगा। अंत में मैं मंच में जितना खड़ा रहूंगा उतना बहस बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं स्वतंत्रता के बलिदानी सपूतों को प्रणाम करता हूं।